चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए आए हैं। हमने जो 5 साल तानाशाही राज सहा है, देखो न्यू तो मेरे सालों में घड़ी काट को कर देगा, क्योंकि आप और हमारे तो छिया मेरा बताओ। तो उस तानाशाही राज को उखाड़ फेंकने की अब तारीख नजदीक आ गई है बिल्कुल ही। तो हम चाहते हैं कि संजीव जी को जीत तो निश्चित हो चुकी है आपके इस दिन सैलाब को देखकर, लेकिन हम चाहते हैं कि इस जीत को बहुत बड़ा किया जाए, ताकि जब हम संजीव जी को जयपुर भेजे तो जयपुर वाले हमारे पास मंत्री बढ़ाकर वापस भेजे। संजीव जी एक बेहद साधारण और सादगी पूर्ण इंसान है। हमने अच्छी तरह ठोक बजा के देख लिया है, इनमें कहीं कोई गुरूर की बात नहीं है। तो हम जिस उम्मीदवार को पक्ष कर रहे हैं वो बेहद बढ़िया उम्मीदवार है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और पीछे जो तानाशाही राज हमसे चुने गया, बहुत बड़ी गलती हुई थी, उस गलती को सुधारने का दोस्तों वक्त आ गया है। माननीय अब जो वर्तमान विधायक है वो बात कर रहे हैं एससी की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एससी के जितने भी सरपंच हैं वो अपने साथ हैं। अब अगर विधायक जी का रवैया बढ़िया होता तो उनके साथ होते। भगवान पुनिया ने सभी सरपंचों का तेल निकालने का काम किया है। सभी सरपंचों के किसी के 1 करोड़, किसी के 50 लाख, किसी के 80 लाख, सबके बजट रुके हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि आने वाले 25 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालकर संजीव जी बेनीवाल को भारी मतों से विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं राजस्थान सरकार के पूर्व में मंत्री रहे श्रीमान जयदीप जी डूडी से निवेदन करूंगा जोरदार तालियों के साथ कि वो आए और अपनी बात रखें। संदीप मैंने कहा बोले तू एक रहने दे, मैं कहा गांव में तो बोल नहीं दे और को विश्व कौन बोलू। आदर और मान सम्मान के योग हमारे भावी विधायक माननीय संजीव जी बेनीवाल साहब, बड़े भाई साहब जयदीप जी साहब, प्रधान जी साहब, मंच पे बैठे हुए मेरे सम्मानित सज्जनों, नेताओं, मेरे अग्रजों, मेरे भाइयों और गांव से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, जिनके चरणों में और बुजुर्गों के चरणों में जिनकी छाया में मैं पल पल के पड़ा हुआ, और मेरे यारों दोस्तों जिनके साथ खेला हूं, और मेरे छोटे भाइयों, गांव बड़ो की बनी हुआ है। गांव माँ बाप राम सारी चीज गांव हुआ है, गांव बड़ो कोई को नहीं हुआ है। और मेरे गांव की पीड़ा हमेशा रही है। मैं जगह वोट मांगू अपनाए तो माँ जगह 3 पीढ़ी और रिश्तों गिना के तो कोई बुरो कौन करू। आपने गांव साके जकी अन आदमी अन चाइनीज जो छुरो मारे, आपने गांव की पीठ में जो छुरो मारे अन आदमी अपन पे आदमी उनकी अपन बक्सा और पहले जो अपने गांव को कोई आदमी वोट दे तो मैं धिक्कार है। अरे एक बात बता दो कि उरे जो आपने महात्मा स्कूल आयो जो कस्तूरबा गांधी स्कूल जो पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक जगह में सारी सुविधा है, हर चीज में जगह में रीजना बच्चा खातर स्पेशल स्कूल आयो। मैंने स्कूल ने अन आदमी उरू ले जाके वो ले गए सिकरोड़ी जगह में केवरो कितना जन तो रोजगार मिला। आपने गांव गए मां कितनी सुविधा हुआ कनपरे ले गए। पिताजी मेरे शादी वाला टाइम है मुंबई गांव गए मां खाने बेरो है 90 में ब्याह हो तो थोड़ी हम स्कूल है भैरू सिंह जी आगे आप बिल्डिंग बनवा के स्कूल तैयार करके दियो। वो स्कूल वो गंदो आदमी मैं कहूँ मेरा मुंह फेंको तुम गंदो बोले था जी साहब वो स्कूल अपने गांव में ले गयो। वो तो कोई प्राइमरी स्कूल बंद हो बड़ा वो खुद ला गयो वो स्कूल अपने गांव में ले गयो।
अरे वो होल बनवायो, MP साहब ने कह गए, राम सिंह जी कने गया 3 गाड़ी पर के, आपा गया सारा मैं भी गयो। अरे होल का पीछा जाया आपने छोड़ो। आज एक बात तो बताएगी थान देती हूँ, आज अब जम्मू चुनाव में चला अपना थोड़ा गोल्ड मेडल जाए सौरभ नाम को जूडो में मां वो होल तैयार करके MP साहब अपन दियो। मैंने पीछा को नूटन दिया क्या मेरे बिना पीछे पीछा कुकर आ गया, मैं ठेकेदार ने पीछा कौन मिलने लग गया। क्यों क्या गांव का छोरा कमेटी बना के संजीव जी गौर सुन लियो गांव का छोरा कमेटी बना के मैं ठेकेदार ने कहो कि भी होल माने बना लेने दे, तू रुपया ना कमाई और मैं तेरा बिल पास करवा देगा। और उड़ी गांव के मां वो अभियान आया जब एंगा दका गुड़िया दका सागर एक ने गांव वाला बैठने बैठा हर बार सागर लेके गया मारो बिल पास करवा दे। बड़ा बोलिया को नहीं वो बिल पास हुई। वो ठेकेदार टिके पड़े हाँ होल बढ़िया बन गया, छोरा अपना प्रैक्टिस करें। आज गोल्ड मेडल लेके जम्मू में गोल्ड मेडल पर छोरे लिए तड़के काम का माँ हो गए। अरे कथा पीड़ा को नहीं हो रहा है, बस चौक का 11 लाख मंजूर होया रामदेव जी वाले का, वो 20 पाछो भेज दियो। और बाकी बात घड़ी की आपने अरे गांव में मां तई जदू आजादी हुई है जदू लेके आज तक, जदू प्रजातंत्र लागू हुआ जदू आज तक, जदू चुनाव शुरू हुए हैं जदू आज तक गांव में मां हमेशा पीछो लगे। चाहे कोई MLA रहे हुए, चाहे ज्ञान सिंह जी रहे हुए, चाहे संजीव रहे हुए, चाहे दत्त सिंह जी रहे हुए, चाहे हर्षराज जी रहे हुए, पिताजी तो गांव की चिड़ी गांव का नहीं लोग नहीं जयदीप ने देना ही बात वांग तो आप कौन माना भी है धान को नहीं थे लोग गांव का, लेकिन हाँ भी दिया हाँ भी करे गांव को मुंह कौन मोड़े। वो गांव आज राजस्थान में वो गांव से कहने लोग नाम उदाने और बे गांव ने सका इतना पीठ में मेरे छुड़ो मौके और फिर भी बे गांव का लोग जो मेरे वोट दे तो बहु गए बीतो कोई को नहीं आज मैं कहूं और कोई मेरे की कहने वाले देखो, लेकिन अब बात सच्ची को नहीं। अरे और कहूं क्या पर्चियां की लिखेगे कि मैं न्यूज देगे न्यूज थाने पे कह के बाबा वोट ले नहीं कि मैं तेरे तबादलो करा के लिए मैं तेरे वहां करा के लिए। अरे बेटी अब आपको नौकरी में तबादला भी हुए कोई नहीं भी हुए सारी बात हुए क्या बात होगी थाने कोई घड़ी जान दे के थाने उड़ी रखागा गाँव गाओ थाने थारो कोई की बिगाड़े, लेकिन डरो ना गिद्दड़ बच्चे ना डरो। वोट गाँव का आदमी ने आज सारा एक हो गए और संजीव जी जितान ला जा कई बड़ा के मोरी चक दे। अरे भे सारा थका यारो ईद चक दे क्यों अपना सारा थके को नहीं गए बड़ा बुढ़ा है कहा कि देवो का वोट ना दी दियो। अरे खाली बुढ़ाड़ू बुढ़े दो भाई तो मेरे बाकी सारो काम रहे हो यही क्या हिम्मत फिर गांव में 300 लगाने की गारंटी मैं दूं, गांव में 300 लगाओगे और विकास कराओगे। गांधी ने ज्यादा अपने गांव को विकास में नहीं तो सोकल लगे ने में छूड़ो मारे बात समझाओ एक एक आदमी को छूड़ो मारे वोट ना दो पापी ने वोट ना दो गांव में सके जी पूरो करिए मैंने वोट ना दो। अपन जिताना है संजीव जी ने अपने गांव को विकास कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। हमारे बीच में महेंद्र जी गुर्जर गांधीपुरी से उपस्थित है, आपका भी सानीपुरी की धरती पर स्वागत है। दलवीर जी भिजानिया डूंगर सिंहपुरा से पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, आपका भी सानीपुरी की धरती पर स्वागत है। मैं राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री भाई जयदीप जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और सभी ग्रामवासियों को संबोधित करें। भाई मैंने भाई यार इतनी अकड़ी बात तो कौन करनी है। छानी बड़ी गांव के इस मुख्य चौक में हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई संजीव जी बेनीवाल हमारे यहाँ पधारे। हमारे भादरा पंचायत समिति के प्रधान अनिल जी औलख साहब, मंच पर हमारे जिला परिषद के सदस्य बैठे हैं, रामस्वरूप जी गिल बैठे हैं, हमारे महेंद्र जी गुर्जर बैठे हैं, हमारे दैया साहब रामगढ़ सरपंच बैठे हैं, यहाँ मंचासीन हमारे पूर्व सरपंच गांव की बंसल साहब हैं, महेंद्र जी हैं, हमारे पेड़ के सरपंच शर्मा जी बैठे हैं। तमाम साथी जो मेहमान पधारे हैं उन सब का मैं गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो साफ पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं। और मेरे सामने मेरे गांव के और आस पड़ोस के गांव के मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, प्यारे बच्चों,
मीडिया के मेरे प्यारे बंधु, सबसे पहले तो मैं संजीव जी का हार्दिक गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, जहां तक छानी बड़ी गांव का प्रश्न है, छानी बड़ी के साथ वास्तव में हमेशा गलत व्यवहार हुआ है। 5 साल में हम लोगों ने, जब तक पायलट साहब की, अशोक गहलोत साहब की बिगड़ी नहीं थी ना, तब 1 साल का पीरियड था और हमने भादरा में एक और पंचायत समिति खुलाने के लिए, छानी बड़ी के लिए और सब तहसील को तहसील बनाने के लिए हमने पूरी फाइल तैयार करके कलेक्टर से मंजूर करा के जयपुर मुख्यमंत्री जी के टेबल पर पहुंचा दी। हुआ क्या, उस समय इन बेली गए बांगे रूस नहीं, वो जो तबाह आ गई और भी फाइल ने भट्टा ड्रॉप कर दी। इनमें कितनी बड़ी बात थी के बिगड़ा हो, एक तहसील की 2 तहसील हो जा, एक पंचायत समिति 2 पंचायत समिति हो जा, पर ना वो आ चाहो कि छानी बड़ी में यह नहीं खुले, छानी बड़ी में तो पुलिस थाना खुले वो चाहे हो। और आपने पुलिस की चौकी गिफ्ट में दी, पे छोड़िए। और मन एक लेने कौन दी, संजीव जी बैठे आने भी आई चौकी आने दी। क्यों कि छोटी मोटी बात को घर में हो जाए, लुगाई पताएगी, मानस सागा हो जाए, आप भी सागा हो जाए, तो इतनी दूर भिरानी जाने तो थोड़ा ठंड हो जाए, कहीं भाग के नावड़ के दे भी आवा, पर अठू तो रूस तय सीधो चौकी में जागो तो बता क्यों राजी को करावा। अरे कहे वो भाईचारो ने घर घर में दूध बता दो। गांधी गांव में, छानी गांव में देखो आप सिर्फ दूध बचेगा, तेरे का नाम वो फिर तू राजनीति की बात करी। इसने भादरा का भाईचारा खत्म किया, सिर्फ यहाँ का नहीं है। अरे चुनाव में संजीव जी ने, हमने अपने सामने चुनाव लड़े हैं, मेरे पिताजी ने और संजीव जी ने लड़े हैं। हमने मेरे पिताजी ने ज्ञान सिंह जी के साथ चुनाव लड़े हैं, लेकिन कभी द्वेषता की राजनीति नहीं की, आपको पता है। कभी द्वेषता की राजनीति ये नहीं सोचा कभी कि भाई अपन वोट कौन दिया, इनकी कमी ढूंढो, इन पकड़ो, इन थाने में ले जाओ, इनके चित्र परेड करो और फिर मैं फोन करूं जिस दिन छोड़ो जब फिर ये वोट दे। इसी राजनीति कभी नहीं बोल, आज तक नहीं दी। और अन्य सारू घटिया राजनीति करी। 5 साल में भाई के भाई की दूरी पैदा कर दी, ये कोशिश की इसने, और भादरा तहसील का सारा भाईचारा खत्म कर दिया। हम ये चाहते हैं कि वो भाईचारा बना रहे। इस भाईचारा बढ़ाने के लिए तो हम सब इकट्ठे हुए हैं। हम आपस में इसलिए इकट्ठे हुए कि भाईचारा बढ़ा रहे। आज कई लोग हमें वोट नहीं देते। आज मैं संजीव दे दूंगा तो कई लोग आने वोट कौन था, मिल के वोट देते तो भाईचारा कौन बन गए। अरे हमारे गांव की तो स्थिति इतना बड़ा गांव है, 10-10 सरपंच खड़े हो जा, लेकिन चाहे एक जगह पीवा बैठ गए, तेरा क्या वोटा और मेरे क्या वोटा बदलता, ज्यादा जाके गमा जाको जीत जाको हार जा, लेकिन आज करी गए तो वो आजा तक जब कोई पकड़ है आपको। इन खतर साथियों में निवेदन करूं, आपने तहसील को भाईचारो बने हुए हैं। अब वो में विकास संजीव जी के टाइम में गौरव पथ बनाए, अपने गांव में भी बनाए नहीं। जब यो कहें तो पानी तो है ही को नहर में, सड़क पर के सिर फोड़ा। अब तय के बढ़ा दियो, पानी अब खटे गए पानी। अब डरावे है कि मोरी ऊंची थाजा ने वोट दे दियो, यूं डराया जाता। आपनो प्रश्न है, आज सड़क और दोबारा बढ़ी है बात, आप भी तो अपने टाइम में बढ़ेंगे। आप भी तो सारी बात करी, बिजली घर आपा बढ़ाया, तहसील आपा बढ़ाई, बड़ो तक। अरे गांव में तो वो इतिहास है भी टाइम में जब हंसराज जी निदान स्कूल खोल रहे थे, इस गांव के बुजुर्गों ने
एक एक चंदा इकट्ठा करके निदान के मुकाबले में छानी बड़ी स्कूल की बिल्डिंग मेहनत करके हाथ से बनाई। कोई नए युग में मरा बना ली, लेकिन आज तक इस गांव के हमेशा अमन चैन और शांति रही है। मैं चाहता हूं साथियों, 1 2 5 7 10 जगह घोड़ा छाना अपना साथी है, जगह ने आपा पूछ कौन पाया, जगह ने अपन समझाने की जरूरत है। मैं चाहूंगा साथी सारा भी टाइम पड़े 5-6 दिन पड़े थे बड़ा लोग करे व्यक्तिगत रूप पूछो और बने समझाओ कि अपने गांव को मान सम्मान रखने खातर है, अपने गांव के विकास खातर। ठीक है 2 4 5 चीजें अपनी जगह मैं बताऊं 2-3 बड़ी चीजें रह गई है। खटी को पढ़ने खड्डो रह रही है, ओ जोड़ रह रही है, खटी को रामदेव जी को चौक रह रही है, ये सारी चीजें अपन लोग करांगा। ये खातर आशा और विश्वास के सके मैं सारा को पुण्य धन्यवाद देता हूँ और थारू निवेदन करूं कि गांव हमेशा लाज रखिए, लाज हो रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप जी शानदार संबोधन के लिए। जिस प्रकार भाई संदीप जी चर्चा कर रहे थे हॉल की, हमारे लोकप्रिय सांसद राहुल कसमा ने छानेबीड़ी को जो हॉल दिया है वो ऐतिहासिक हॉल है, जिसका नाम है इंडोर हॉल खेल के लिए। पूरे हनुमानगढ़ जिले में आप कहीं जाओगे तो छानी का जो हॉल है वैसा इंडोर हॉल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए हमारे पूर्व विधायक संजू जी बेरोवाल ने भी एमपी साहब से निवेदन किया था कि छानेबीड़ी के खिलाड़ियों की जो मांग है उस पर आप विचार करें। तो मैं संजू जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और स्वागत के कुछ हमारे साथी बोलने रह गए थे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपका नाम लिया जाए तो आप जल्दी जल्दी मंच पर आकर विधायक जी का स्वागत करें। भूलाराम जी जाखर, धोनू जाखर, राजेंद्र जी, मोहनलाल जी सोनी, गोलू सरो, बलदेव जी सारण, दर्शन जी वर्मा जो हमारे महामंत्री हैं, दिलावर जी वर्मा बेल से उनके पिताजी हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। जयंत जी शर्मा, कमल जी शर्मा, ओम प्रकाश जी कंकर, आपसे भी निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। पूनमचंद जी सारण, पूनमचंद जी सारण, विनोद जी पारिक, नरेंद्र गोपीराम जी मेला, सतपाल बिजारिया, सोमपाल जी भरमुंजा और ओमपाल जी ठेकेदार, ऊंट भट्टा उद्योग। आपसे भी निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। रूप जी शर्मा, आपसे भी निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। मदन जी महेश्वरी से निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। संदीप जी बता रहे थे कि छानेबीड़ी में पिछले 4 साल में निरंतर चोरियां हुई, मलखेड़ा में भी चोरी बहुत ज्यादा हुई, लेकिन बड़े दुख की बात है कि एक भी चोरी पुलिस प्रशासन द्वारा उजागर नहीं की गई। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे